अस्सलाम वालेकुम जी। सोहरा बरकत आपसे मुखातिब है। जब से कासिम अली शाह साहब के हवाले से ट्रेंड बने हैं या खान के खिलाफ उन्होंने बयान दिया है, उनके घर के अंदर जिंदगी भी शदीद मुतासिर हो गई है। वो शदीद एक ऐसे ऐसे फेज से गुजर रहे हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। लेकिन ऐसे टाइम में लोग उन्हें मशवरे दे रहे हैं कि कासिम अली शाह की मोटिवेशनल वीडियोस जाकर सुने, कि जहां पर बताया जाता है कि परेशानियों से को हल करने के 10 नुस्खे, 10 तरीके जिनसे आप परेशानियों को ओवरकम कर सकते हैं, 4 तरीके जिनसे आप परेशानियों से बाहर आ सकते हैं। ये सारी चीजें लोग सजेस्ट कर रहे हैं। कासिम अली शाह साहब खुद कहते हैं कि इमरान खान के खिलाफ बयान देने के बाद पीटीआई वाले तो दूर की बात है, मेरे करीबी दोस्त और रिश्तेदार भी मेरे साथ सीधे मुंह बातचीत नहीं कर रहे। यानी घर वाले और करीबी रिश्तेदार भी इनसे सीधे मुंह बातचीत नहीं कर रहे। सब पूछ रहे हैं कि ये आपने क्या चिल्तर मारा था, क्या वहां पर जाकर हरकत की थी, टिश्यू के डब्बे हम तुम्हें घर में लेकर दे देते, ये तुमने वहां पर जाकर किया क्या है, क्या तुम्हें लॉन्च किया गया था, क्या आपको वहां पर भेजा गया था, क्या आपने जो खुशबू सुंघाई है अब वो क्या हरकत थी और क्या सोच क्या थी, मंतक क्या थी उसके अंदर। लेकिन इसके साथ साथ जो वीडियो सबसे ज्यादा सोशल मीडिया के ऊपर गर्दश कर रही है वो आफ्ताब इकबाल साहब की वीडियो है, जिसमें वो जो कासिम अली शाह से हैं इनके साथ जो उनका इंटरेक्शन हुआ उसके बारे में एक बड़ी हैरत अंगेज बात बता रहे हैं, जो कि एक अजीबो गरीब हरकत जो कासिम अली शाह हैं इन्होंने आफ्ताब इकबाल साहब के साथ की है। आफ्ताब इकबाल पाकिस्तान की एक दानिश्वर पर्सनैलिटी है, एक बहुत ही पढ़े लिखे इंसान है पाकिस्तान के। पाकिस्तान के अंदर ऐसे चंद ही लोग हैं जिन्हें ग्रिप हो इल्म के ऊपर, नॉलेज के ऊपर, जिन्हें कौमों के उरूज और ज़वाल के बारे में पता हो, जो दुनिया के डायनामिक्स जानते हैं, जो दुनिया की और पाकिस्तान की तारीख से वाकिफ हैं। एक बहुत ही पढ़ी लिखी, एक मुअज़्ज़ज़, एक आप कह सकते हैं नसीहत करने वाली शख्सियत है आफ्ताब इकबाल साहब, और उनका एक हाईली रिगार्ड है पाकिस्तानी मुआशरे में। उनके साथ जो कासिम अली शाह साहब ने हरकत की, आप यकीन कीजिए यह हरकत कोई लौंडा लपाड़ा या फिर कोई आम बच्चा भी नहीं करता। कोई आम बच्चा जो स्कूल नहीं गया होता, जो बाहर पॉलिश कर रहे होते हैं, जो सड़कों पर घूम रहे होते हैं, इस तरह की हरकत वो भी किसी इस कदर कदावर शख्सियत के साथ, सीनियर के साथ नहीं करते। आफ्ताब इकबाल साहब कहते हैं कि जनाब कासिम अली शाह चवले मारने की एक मशीन है, और साथ साथ वो कहते हैं कि जब मैं इनके साथ मिला तो मैंने इन्हें कहा कि माशाल्लाह आप देखने में तो काफी यंग महसूस होते हैं, लौंडे महसूस होते हैं, लेकिन जब आपकी वीडियोस देखते हैं तो सर भी थोड़ा सा गंजा है और महसूस होता है जैसे आप कोई बहुत ही सीनियर शख्सियत है। इस पर कासिम अली शाह साहब मुस्कुराए, अजीब सी मुस्कुराहट उन्होंने दी, और उन्होंने कहा कि जी आफ्ताब साहब खाली मैं सिर्फ यंग ही नहीं हूं, जवान ही नहीं हूं, बल्कि बहुत ही मजबूत भी हूं। मेरे डोले देखें, मेरे थाइस देखें, आप इन्हें पकड़कर देखें, आपको महसूस होगा कि ये किस तरह की सख्त जान चीजें हैं। यानी ये अगर किसी खातून को दिखाते तो शायद उनके लिए किसी ना किसी हद तक अट्रैक्शन मौजूद होती, लेकिन आफ्ताब इकबाल साहब जो कि बैठे हुए हैं, जो सब बंदू में बैठे हुए हैं, वहां पर आजम स्वाति साहब बैठे हुए हैं, मुख्तलिफ लोग बैठे हुए हैं, जर्नलिस्ट कम्युनिटी बैठी हुई है, वहां पर ये कहते हैं कि ये अपनी दोनों टांगे ले जाकर आफ्ताब इकबाल साहब के सामने खड़े हो गए और उन्हें कहते हैं जनाब ये मेरे थाइस दोनों हाथों से पकड़े, इन्हें नपो। और आफ्ताब इकबाल साहब कहते हैं कि मैंने इन्हें कहा कि जनाब मैं ऐसी ये रहने दे, फिलहाल मैं मान गया हूं कि आपके ये डोले शोले पिनियां शिनियां आपने ठीक बनाई हुई, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने फोर्स किया कि नहीं आफ्ताब साहब इन्हें पकड़ो, ये मसल मेरे पकड़े, मेरे थाइस पकड़े, मेरी पिनियां पकड़े, मेरे बाजू के मसल्स पकड़े। तो ये बहुत ही अजीब और गरीब हरकत थी, जिसको आफ्ताब इकबाल साहब ने कहा कि दुनिया में 100 खचे हैं, और दुनिया में अगर दुनिया की जो 100 बड़ी खचे हैं उनमें से जो सबसे बड़ी खच है वो खुद जो कासिम अली शाह साहब हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये चवले मारने की मशीन है, इसने जो खुशबू वाली किताब इमरान खान को दी थी, ये भी पॉसिबिलिटीज हैं कि इमरान खान के दुश्मन है, इंटरनेशनल एजेंसीज दुनिया भर में कामकाज कर रही हैं। आपको पता है कि एक हाई प्रोफाइल जब आप लीडर होते हैं तो आपके खिलाफ भी एक प्रोपेगेंडा चल रहा होता है, और वो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट चला रही होती है। यानी जो तीसरी पार्टी होती है वो इन हालात का फायदा उठाने की कोशिश करती है। तो आफ्ताब इकबाल साहब ने बड़ी अच्छी निशानदेही की कि वो जो स्मेल आपने करवाई है, उस स्मेल के अंदर भी तो कोई ऐसा केमिकल हो सकता था कि जिससे हादसा होता। फिर सवाल उठे कि कासिम अली शाह साहब किस चीज की मोटिवेशन, किस चीज की जो तालीम और तरबियत है अवाम की करते रहे, ये कौन से नुस्खे, कौन से ऐसे रास्ते अवाम को सिखाते रहे जिन पर चलकर, जिन पर आगे बढ़कर उन्होंने कामयाबी की मनाजिल तय करनी थी। बहरहाल ये एक बड़ा सवाल है। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।